हाँ फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप का पार्ट 2 देख रहे हैं। राइट, इसमें सारे के सारे हम लोग आरटीपी के क्वेश्चंस सारे के सारे इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा है ना, ठीक है, चलो, मेरा प्लान था कि रैंडमली जाना डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, पर ठीक है, सीक्वेंस में ही जाते हैं। इसमें बेटा जो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, उसको मैं फटाफट फटाफट आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको उसमें भी डाउट रहा तो मुझे बताना। राइट, और कुछ नया एडजस्टमेंट दिखा तो मैं उसका आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा। हाँ, और ट्रीटमेंट में साइड में लिखता जाऊंगा, आप लोग फटाफट या तो कॉपी कर लेना या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट, मुझे बोलना नहीं सर, वेट करो। राइट, तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा या तो आप लोग कॉपी कर लो। हाँ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था बेटा कल की क्लास में, पार्टनरशिप पार्ट 1। राइट, क्लास 2 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। A, B, and C are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as that 31st March 2018 stood as. राइट, अब एक बार बैलेंस शीट देख लेते बेटा। कैपिटल दिया हुआ है, क्रेडिटर और जनरल रिजर्व भी है, याद रखना। जनरल रिजर्व फिर से एक बार बता रहा हूं बेटा, सारे रिजर्व असेट साइड से, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है तो वो, और फिक्टिशियस असेट्स है तो वो। ये पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। असेट साइड में बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेप्टर कुछ नया नहीं है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी नया है। नया मतलब जनरली होता नहीं है, इस क्वेश्चन में है। राइट, बाकी सब जैसा है वैसा। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपको याद दिला दूं बेटा, 3 मेथड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग करने के। एक, हम लोग जितना प्रीमियम देते हैं पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देते हैं। राइट, इन दैट केस बैलेंस शीट के अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपको नहीं दिखेगा। तो अगर नहीं दिखा तो आप समझ जाना इन्होंने मेथड 1 फॉलो किया। ठीक है, मेथड 2 में क्या होता है बेटा, जो हम लोग प्रीमियम देते हैं उसको असेट मान लेते हैं और उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम का असेट बना के असेट साइड दिखाते हैं। तो अगर सिर्फ असेट साइड में दिखा तो आप समझ जाना मेथड 2। और मेथड 3 में हम लोग जितना प्रीमियम देते हैं उसका असेट तो क्रिएट करते ही है, साथ साथ में उतना रिजर्व को भी ट्रांसफर करते हैं, यानी जितना प्रीमियम दिया उतना रिजर्व को भी ट्रांसफर किया। राइट, तो अगर आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखा JLP रिजर्व और असेट साइड दिखा JLP, राइट, तो आप समझ जाना मेथड 3। हाँ, अब यहाँ पे इन्होंने मेथड 2 फॉलो किया होगा क्योंकि असेट दिया हुआ है। बी रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। अब देखो 31 मार्च को, फटाफट डेट्स आपको बहुत ध्यान रखनी है। 31 मार्च को की बैलेंस शीट है बेटा, और अगले दिन का हमको रिटायरमेंट हुआ ऐसा बताया है। इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स कुछ भी नहीं है बेटा। तो जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको हमको उतने टाइम का प्रॉफिट में से शेयर देना नहीं है, यानी वो एक एडजस्टमेंट तो आपकी कम हो गई। अब फटाफट रिवैल्यूएशन दिया होगा, ये सिंपल सिंपल है बेटा। ऑफिस इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन ये सब आपको आता है। बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन, फर्नीचर का रिवैल्यूएशन, स्टॉक का रिवैल्यूएशन, ये सारा का सारा आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एक बार मैं बता देता हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बेटा 5% ऑन डेप्टर बोल रहा है। राइट, जब भी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करते हैं ना, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, लिखना है तो लिख के रखो बेटा। ये जो 5% होता है ना, इट इज ऑलवेज ऑन ग्रॉस डेप्टर। ग्रॉस डेप्टर का लेना बेटा। ग्रॉस का मतलब जो इनर कॉलम में है। राइट, ये ग्रॉस है। 3 लाख का लेना पड़ेगा बेटा। राइट, तो 3 लाख का 5% अगर निकालो तो 15,000 होता है। तो क्वेश्चन में हमको बोला है बेटा कि 15,000 का ही प्रोविजन चाहिए, पर क्वेश्चन में प्रोविजन दिया हुआ है 30,000 का, मतलब ज्यादा प्रोविजन है बेटा। तो 15,000 से प्रोविजन कम करना पड़ेगा। प्रोविजन लाइबिलिटी है, डेबिट से कम होती है। हाँ, तो एंट्री बन जाएगी बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। राइट, देखो प्रोविजन फॉर, प्रोविजन कम किया है यहाँ पे। हाँ, याद रखना, प्रोविजन इज द लाइबिलिटी, प्रोविजन कम किया हुआ है। हाँ, बस बाकी इसमें कुछ नया नहीं है बेटा। उसके बाद का एडजस्टमेंट देखो, ये तो पहला 3 तो पूरा रिवैल्यूएशन है। हाँ, उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट सरेंडर वैल्यू। वेरी 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 सिंपल।
जॉइंट लाइफ पॉलिसी अभी हमारा अमाउंट कितना है बेटा, 1,60,000 है। एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज होता है ना कि भाई क्या करूं जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, उसको आप बाकी असेट के जैसे असेट मान लेना, फर्नीचर प्लांट के जैसा असेट मान लेना, और जैसे फर्नीचर और प्लांट का रिवैल्यूएशन करते हैं वैसे इसका रिवैल्यूएशन होता है। तो 1,60,000 उसका बुक वैल्यू है। हमको बोला है बेटा कि रिटायरमेंट के बाद इसको सरेंडर वैल्यू पे दिखाना है। सरेंडर वैल्यू 1,50,000 है, मतलब 10,000 से हमको जेएलपी का वैल्यू कम करना पड़ेगा, असेट 10,000 से कम करना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगी बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू जेएलपी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू जेएलपी अकाउंट। ठीक है। उसके बाद गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज 4 years प्रॉफिट। पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करो, सिंपल है बेटा, और 3 से मल्टीप्लाई करो, गुडविल आ जाएगा। फिर वो गुडविल को आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना, न्यू रेशियो में डिवाइड करना, सेक्रीफाइस और गेन देख लेना, और एंट्री पास करना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, ये वाला एंट्री है। बी का गेन, बी का सेक्रीफाइस हुआ है बेटा। हाँ, बी का सेक्रीफाइस हुआ है, बी आउटगोइंग पार्टनर है, बी का रिटायरमेंट हो रहा है, जो जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, सिंपल है। तो बी का सेक्रीफाइस हुआ है बेटा 1,20,000 का, और ए का गेन हुआ 90 का, सी का गेन हुआ 30 का। राइट, चलो तो ये आप लोग देख लेना, एकदम सिंपल है, नया कुछ भी नहीं है बेटा। अमाउंट ड्यू टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो बी का जब कैपिटल अकाउंट आप क्लोज करोगे तो उसका बैलेंस जो आएगा उसके लोन को डाल दो, खत्म। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो एक 3 स्टार डाल दो। हाँ, या वीआईपी लिखना है, हम लोग वीआईपी लिखते हैं ना, वीआईपी लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है। तो जो मैं वीआईपी मार्क कर रहा हूं वो तो आपको एग्जाम के पहले देख के ही जाना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, रोज, लिली एंड लोटस स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। ये 3 पार्टनर है बेटा, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने 1 अप्रैल 2019 को। लोटस इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 50,000 पर एनम, बराबर है। अग्रीमेंट क्वेश्चन में है, मतलब समझना अग्रीमेंट के अंदर है, और अग्रीमेंट में है तो देना पड़ेगा। राइट, तो लोटस को सैलरी देना है 50,000। याद करो, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस इनकम होती है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है, बराबर है। तो ये हम फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है बेटा, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो अप्रोप्रिएशन को डेबिट करना पड़ेगा। हाँ, अप्रोप्रिएशन को डेबिट करना पड़ेगा, और कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कैपिटल या करंट क्यों बोल रहा हूं बेटा, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो फिर करंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो फिर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखते जाते बेटा एक एक करके। देखो, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है हमने, अप्रोप्रिएशन को डेबिट टू सैलरी टू लोटस, और करंट अकाउंट बनाया है तो लोटस को क्रेडिट, क्योंकि लोटस को तो मिल रहा है ना, फर्म दे रहा है तो फर्म के लिए खर्चा है बेटा, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है तो डेबिट अप्रोप्रिएशन को, पर पार्टनर को तो मिल रहा है ना तो कैपिटल बढ़ेगा, करंट अकाउंट बढ़ेगा। राइट, यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों है बेटा। हाँ, दोनों है इसके लिए। देखो यहाँ लास्ट में बोला हुआ, लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन पढ़ो, अज्यूम द कैपिटल टू बी फिक्स्ड, अज्यूम द कैपिटल टू बी फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो फिर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, करंट अकाउंट भी बनेगा। हाँ, आगे देखो, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। अब 12% पर एनम कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट कैपिटल पे देते हैं बेटा। हाँ, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमको मिलता है। जब मैं बात कर रहा हूं ना तो मैं फर्म के एंगल से बात कर रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा
और ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हुई, बराबर है। तो अब इस पे एप्रोप्रिएशन डेबिट करना पड़ेगा बेटा और करंट अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ, तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल, इस पे 12% निकालो इंटरेस्ट। तो देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ अब इन्होंने वर्किंग दी नहीं है बेटा, डायरेक्टली अमाउंट किया हुआ है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सजेस्ट नहीं कंपलसरी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो 2 लाख कैपिटल है, ऐसे ब्रैकेट में वर्किंग कर लेना, यहीं पे कर लो तो भी चलेगा बेटा। 2 लाख इंटू 12%, 3 लाख इंटू 12%, 4 लाख इंटू 12%, बराबर है बेटा। ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट, करंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। करंट अकाउंट को क्रेडिट, पार्टनर को मिल रहा है ना बेटा। हाँ, क्वेश्चन में आ जाओ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे 12% इंटरेस्ट हमको मिलेगा, राइट। आगे देखते हैं ड्राइंग कितना है। हाँ, प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 आफ्टर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। मतलब कौन सी एडजस्टमेंट, सैलरी दिया लोटस को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 3 एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स को बांटेंगे 1:2:3 में। Rose was given guarantee of minimum profit of 50,000 by Lotus, right? Rose को 50,000 रुपीज प्रॉफिट का गारंटी दिया है बेटा लोटस ने, राइट। तो एक सिंपल सी चीज याद रखो, जब किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है प्रॉफिट की, तो उस पार्टनर को उतना प्रॉफिट मिलता है क्या देखना, मिनिमम। अगर मिनिमम उतना प्रॉफिट मिल रहा है बेटा उसको, तो फिर कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसको 50,000 से कम मिल रहा है, हाँ, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, मुझे पता नहीं अब आंसर में क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। मान लो कि रोज को हमने 50,000 की गारंटी दी, लेकिन रोज को प्रॉफिट में से शेयर सिर्फ 45,000 ही मिल रहा है, मतलब उसको 5,000 कम मिल रहा है बेटा। तो हमने क्या करना, उसको 5 बढ़ा के दे देना, उसको 5 बढ़ा देना, और जिसने गारंटी दिया उसके प्रॉफिट में से 5 कम कर देना। तो रोज को गारंटी दी गई तो 5 उसमें ऐड कर दो, राइट। और लोटस ने गारंटी दिया तो लोटस के प्रॉफिट के शेयर में से 5 कम कर देना, खत्म। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया। आगे ड्राइंग दिया है बेटा तीनों पार्टनर का, 40,000, 30,000, 20,000, तीनों पार्टनर का ड्राइंग दिया है। अब ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से 12%, यानी हमारे लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है। और याद करो बेटा, हमने कुछ 8-10 केसेस देखे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। उसमें एक केस था कि अगर आपको टोटल ड्राइंग्स दी है, राइट, टोटल ड्राइंग्स दी है और डेट नहीं दिया हुआ है, हाँ, तो हम लोग ऑन एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे 40,000, 30,000, 20,000 का टोटल ड्राइंग है, पर डेट नहीं है, राइट, डेट नहीं है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट पार्टनर से लेंगे। तो 12% कैलकुलेट करना 6 महीने का। तो देखो, हमारे लिए इनकम है बेटा, क्रेडिट करेंगे, हमारे लिए इनकम है फर्म के लिए। तो 40,000 का ड्राइंग, 12% एनुअल रेट ऑफ ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा 30,000 का ड्राइंग है, 12% 6 महीने का। फिर 20,000 का ड्राइंग है, 12% 6 महीने का, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट और करंट अकाउंट को डेबिट। हाँ, और याद रखना अगर करंट अकाउंट नहीं है बेटा तो फिर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, राइट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है, तो ये भी हो गया बेटा अपना। आगे अब देखो, ड्राइंग को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ओपनिंग कैपिटल भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा बेटा, ड्राइंग भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो याद रखना कि ड्राइंग अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। हाँ, अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट।
हाँ, मतलब इसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आते हैं बेटा। ड्राइंग पर्सनल नेचर का है, राइट। तो ड्राइंग कभी भी इसमें नहीं आएगा, याद रखना। तो देखो, जो कैपिटल है बेटा, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, राइट। क्योंकि बाय बैंक क्यों किया है? क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट किया। अगर पहले से चालू होता बिजनेस तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करते थे, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस ले लिया पहले, बराबर है। और इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं बेटा, हाँ। तो पूरा का पूरा बैलेंस कैरिड डाउन बन जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर से एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, राइट, तो कैपिटल अकाउंट भी बनता है, करंट अकाउंट भी बनता है। फिक्स मेथड में बेटा कैपिटल अकाउंट भी बनता है, करंट अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन आते हैं, राइट। एक तो उनका ओपनिंग फिक्स कैपिटल जो होता है ना, वो आता है, ओपनिंग फिक्स कैपिटल, राइट। अगर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो वो आएगा, हाँ। और नंबर 3, अगर परमानेंट रिडक्शन इन कैपिटल है, परमानेंट रिडक्शन इन कैपिटल, राइट, तो ये आता है। अब ये परमानेंट रिडक्शन इन कैपिटल क्या है? ये परमानेंट ड्राइंग भी बोल सकते हैं इसको आप, हाँ, परमानेंट ड्राइंग बोल सकते हैं। ये कब होता है पता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हमने देखा था, जब हम लोग फिफ्थ एडजस्टमेंट करते हैं बेटा। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या होता है कि कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं। वो एडजस्ट करने के बाद किसी पार्टनर को कुछ पैसा और देना हो सकता है फर्म को, राइट। अगर डेफिशिएंसी है तो, और सरप्लस अगर आ रहा है तो फिर उतना पैसा हम उनको वापस कर देंगे पार्टनर को, राइट। उस केस में जब आप वापस कर रहे हो ना, फर्म वापस करता है ना पार्टनर को, तो वो रिडक्शन हुआ ना, कैपिटल कम हुआ ना बेटा उसका, ठीक है। तो ये वाला एडजस्टमेंट तीनों कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बराबर है। ऑल रेस्ट ट्रांजेक्शन्स, बाकी सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ड्राइंग, हाँ, ड्राइंग भी यहीं पे। फिर अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो भी यहीं पे जाएगा, बराबर है। ये सब यहाँ पे जाएगा, हाँ। और एक चीज आपने ध्यान में रखना बेटा, और एक चीज कि मान लो रिटायरमेंट डेथ वाले केस में अगर आप आउटगोइंग पार्टनर का सेटलमेंट कर रहे हो, राइट, आउटगोइंग पार्टनर का, हाँ। तो मान लो किसी पार्टनर को आप प्लांट, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर दे के सेटलमेंट कर रहे हो, राइट, तब भी वो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। कैपिटल से ही करना। अगर आपने दोनों अकाउंट बनाए भी है, कैपिटल और करंट, मान लो बोला हुआ एक पार्टनर है उसको हम प्लांट दे रहे, एक पार्टनर ने प्लांट ले लिया, एक पार्टनर ने फर्नीचर ले लिया, तो आप समझना बेटा एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट, राइट। मान लो आउटगोइंग पार्टनर है उसको आपने इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो फिर करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कैपिटल का पेमेंट हो रहा है बेटा, कैपिटल का पेमेंट हो रहा है, हाँ। अच्छा, और एक चीज, एक सिंपल तरीका अगर बताऊं आपको, सिंपल तरीका कि कैसे याद रखना कैपिटल में क्या जाएगा, फिक्स में क्या जाएगा, तो सिंपल तरीका है बेटा, हाँ। अगर बाहर से कुछ आ रहा है, अब ये ट्रिक है, हाँ, ट्रिक है बेटा। ट्रिक सारी की सारी सिली होती है, हाँ, सारी की सारी सिली ट्रिक्स होती है ताकि हमको वो याद रहे, सिली चीजें ही हमको याद रहती, राइट। कितने आदमी थे आज तक लोगों को याद है, हाँ। तो बाहर से कुछ आया, बाहर से यानी फर्म के बाहर से, और बाहर कुछ गया, फर्म के बाहर कुछ गया, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, राइट। और इंटरनल ट्रांसफर है, इंटरनल ट्रांसफर मतलब कंपनी के अंदर ही, फर्म के अंदर ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। इंटरनल ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। अब ये ऐसी चीज है बेटा जो आपको कहीं बुक में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो करंट अकाउंट में जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ बेटा,
तो वो प्रॉफिट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से पार्टनर को दे रहे हो, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बराबर है, क्योंकि वो पैसा बाहर थोड़ी जा रहा है, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे ले रहे हो, बराबर है, तो एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है बेटा, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है और करंट अकाउंट में जाएगा। ये थोड़ी पैसा उनसे एक्चुअली हमने लिया, ये एक्चुअली थोड़ी लिया है हमने, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इंटरनल ट्रांसफर है बेटा, ये पैसा एक्चुअली हमने दिया नहीं है, कैपिटल बढ़ाया उनका, करंट अकाउंट बढ़ाया, पर एक्चुअली थोड़ी दिया है। अगर कैश एक्चुअली आपने दिया है या लिया है तो कैपिटल में होगा, असेट आपने एक्चुअली उसको दिया है या उससे लिया है तो कैपिटल के थ्रू होगा। मतलब फर्म के पास से कुछ असेट जा रहा है बाहर, फर्म के बाहर, एक्चुअली पार्टनर को मिल रहा है, या पार्टनर से एक्चुअली कुछ इनको आ रहा है फर्म में, तो फिर कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये मैंने आपको बता दिया बेटा। दूसरा कैपिटल ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे ड्रॉइंग्स भी आएगी करंट अकाउंट में, ड्रॉइंग से कैपिटल कम हो जाएगा बेटा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, हाँ लाइन से। उसके बाद बेटा ड्राइंग वाला पॉइंट अपना चल रहा था। लोटस हैड पेड 10,000 एज ट्यूशन फीस फॉर हिज सन ऑन 31st March 2020 विच वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। लोटस ने 10,000 रुपए अपने सन का ट्यूशन फीस पे किया, बिजनेस से पे किया बेटा, फर्म के कैश में से पे किया, तो ड्राइंग हो गई है ना, पर इन्होंने क्या किया, गलती से सैलरी को डेबिट कर दिया। अब इसकी एंट्री कैसी पास करेंगे बेटा, एरर है ना, ये करेक्शन करना पड़ेगा, एरर है बेटा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, क्योंकि गलती से हमने सैलरी को डेबिट कर दिया था, तो करेक्शन करने के लिए सैलरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब सैलरी अकाउंट मेरे पास है क्या, आप बताओ, सैलरी अकाउंट है क्या हमारे पास? नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, फाइनल अकाउंट भी बन रहा है अपना, बराबर है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, सैलरी को क्रेडिट नहीं करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे। अल्टीमेटली आप इमेजिन करो ना बेटा, सैलरी कम हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, अल्टीमेटली सैलरी कम होने से प्रॉफिट ही बढ़ने वाला है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करना और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करना। तो देखो इन्होंने जब, देखो यहां पे आगे, हाँ आगे देखो दिया है, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 3,34,600 दिया है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ नेट प्रॉफिट है, बराबर है। देखो 334,600, इसमें इन्होंने वो 10,000 प्रॉफिट ऐड कर दिया, राइट। पर आपको अगर इसमें ऐड नहीं करना है बेटा, तो आप क्या करो, 334,600 को बाहर डाल दो और 10,000 अलग से रिकॉर्ड कर लो बाय ड्रॉइंग करके, या बाय बाय लोटस करंट अकाउंट बोल के आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट अलग से करो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने ऐड कर दिया हुआ है। तो अब 344,600 ये एक्चुअल प्रॉफिट है समझो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, ये इसका एक इफेक्ट हुआ बेटा, और लोटस का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग है, इट्स अ ड्राइंग। ठीक है बेटा, तो बस हो गया अपना, हाँ खत्म हो गया बेटा। अब क्या करेंगे देखो, यहां पे क्लोज करो, और आपका प्रॉफिट आ रहा है बेटा 1,92,000, प्रॉफिट आ रहा है 1,92,000, फाइनल प्रॉफिट है ये। हाँ, अब 1,92,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 1:2:3, राइट। अब आप कैलकुलेटर लो हाथ में, 1,92,000 प्रॉफिट है इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 32,000 रोज का शेयर आना चाहिए था, रोज का शेयर आना चाहिए था बेटा 32,000। ठीक है, उसके बाद 1,92,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 64,000 लिली का शेयर। उसके बाद बेटा
1,92,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 96,000 शेयर आना चाहिए था लोटस का। ये 1:2:3 के हिसाब से बराबर है। लेकिन बेटा यहाँ पे गारंटी दिया था रोज को लोटस ने, राइट, कि भाई हम आपको, मतलब लोटस ने बोला होगा रोज को, भाई हम आपको 50,000 गारंटीड प्रॉफिट देंगे। मतलब रोज को बेटा कम से कम 50,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन रोज को 50,000 मिल रहा है कि देखो आप, नहीं मिल रहा है बेटा, 32,000 ही मिल रहा है उसको 1:2:3 के हिसाब से। तो उसको हमको मिनिमम 50 करने के लिए 18,000 और बढ़ाना पड़ेगा। और ये 18,000 माइनस करना जिसने गारंटी दिया उसके प्रॉफिट में से। तो लोटस ने गारंटी दिया है बेटा, तो वहां से माइनस करना। ऐसा भी हो सकता है कि लिली और लोटस दोनों ने मिलके इक्वली गारंटी दिया, इक्वल रेशियो में गारंटी दिया। अगर ऐसा है तो लिली में से 9,000 माइनस करना, लोटस में से 9,000 माइनस करना। ठीक है बेटा। तो ये एडजस्टमेंट इन्होंने अलग से दिया नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया ये कैसे आया होगा, राइट। तो 50, 64, 78, अब ये प्रॉफिट जाएगा बेटा करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है। आपने ये पैसा एक्चुअली दिया है क्या कैश में पार्टनर को? नहीं दिया ना, बाद में देंगे वो तो अभी तो ये इंटरनल ट्रांसफर ही हो रहा है ना, करंट अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट, राइट। फिर ये हो गया बेटा सब अपना। हाँ, कैपिटल अकाउंट भी क्लोज कर दिया है हमने, करंट अकाउंट क्लोज करो। ये तीनों का बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। ये बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा, ये बैलेंस शीट में आप दिखाओ। यस, सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2017 प्रॉफिट 5,000 है, 2018 में लॉस हुआ था 8,500 का, फिर 19 में प्रॉफिट हुआ था 25,000 का, 20 में प्रॉफिट हुआ 37,500 का। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹1,00,000। बराबर है, कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा ये। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इज 10%, 10% NRR है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, गुडविल वैल्यूएशन करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है। द रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोपराइटर इज 3,000 पर एनम, राइट। द रेम्यूनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोपराइटर इज 3,000 पर एनम। इसका सिंपल मतलब है बेटा कि जो प्रोपराइटर है, अगर वो ये बिजनेस में काम नहीं करके किसी और बिजनेस में काम करेगा तो उसको 3,000 रुपए का रेम्यूनरेशन मिल सकता है, राइट। सिंपल एग्जाम्पल लो कि एक फर्म है, राइट, फर्म का एक पार्टनर है, बराबर है। हम गुडविल फर्म का ही वैल्यू कर रहे हैं बेटा। मान लो एक पार्टनर है मिस्टर ए नाम का। अब ये मिस्टर ए मान लो कहीं जॉब कर रहा है बाहर, फर्म में काम नहीं कर रहा है एज अ पार्टनर। मान लो वो पार्टनर होता ही नहीं, मिस्टर ए अगर पार्टनर नहीं होता तो वो कहीं जॉब कर रहा होता, वहां से उसको 3,000 रुपए की सैलरी मिलती, राइट। तो इसका मतलब ये कि जब ए ए फर्म में पार्टनर बना, उसको यहां पर भी 3,000 का सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि ए बाहर काम करेगा तो 3,000 का सैलरी मिलेगा। तो अगर वो बाहर काम नहीं करके फर्म में फर्म में काम कर रहा है बेटा, तो वो वहां से भी उसको 3,000 सैलरी मिलना चाहिए, राइट। अब आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं बेटा, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 क्लास डाले थे, राइट। तीनों क्लास अभी भी यूट्यूब पे मैंने रखे हैं, अगर आपको एक बार फिर देखना है तो देख लेना बेटा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, राइट, तो एवरेज करने के बाद उसको फ्यूचर मेंटेनेबल बनाते हैं। मतलब अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है तो हम ऐड कर देंगे, प्रॉफिट कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे, राइट। अब सिंपल है बेटा, ये 3,000 रुपए का सैलरी हमको प्रोपराइटर को देना पड़ेगा, फ्यूचर में देना पड़ेगा। जब फ्यूचर में देंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर देखना बेटा।
टोटल प्रॉफिट अपना 4 साल का, 1 साल का लॉस है बेटा, इसके लिए माइनस किया हुआ है, ब्रैकेट है मतलब माइनस। 59,000 आया, 59,000 डिवाइड बाय 4 किया, 14,750 एवरेज प्रॉफिट आया बेटा। पर इसको फ्यूचर मेंटेनेबल बनाना है, तो इसमें से 3,000 रुपए की सैलरी जो हमको देनी है पार्टनर को, वो माइनस कर दो, क्योंकि सैलरी देंगे बेटा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो 11,750 बचेगा। इसको हम बोलेंगे बेटा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में भी होगा। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम लोग एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 2 बेटा नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, एनआरआर 10% है बेटा, मतलब 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो। 11,750 में से 10,000 माइनस करो तो 1,750 सुपर प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 3 ईयर्स परचेज बोला हुआ है, लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन की, बराबर है। 5,250 का गुडविल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर आर 2000। अच्छा, ये आपको होमवर्क करना है बेटा। हाँ, होमवर्क करना है। क्यों होमवर्क करना है? क्योंकि सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है, खाली अमाउंट डिफरेंट है। राइट, इसका मैंने सिर्फ फाइनल आंसर प्रोवाइड किया है, आप लोग घर पे इसको करना आज ही। नंबर 10, रामू एंड मामू were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows। दो पार्टनर है बेटा, मामू और रामू और मामू। ठीक है, एक बार बैलेंस शीट देखते हैं, कुछ नया दिख रहा है क्या? हाँ, तो कैपिटल दिया हुआ है मामू, रामू और मामू का बेटा, और जनरल रिजर्व है। राइट, जनरल रिजर्व को हमको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। फिर लोन लिया हुआ है हमने बैंक से, मतलब लाइबिलिटी है बेटा, टेंशन मत लो इसका। ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी है, एसेट साइड में कुछ नया नहीं है। राइट, वही सब यूजुअल एसेट्स है। दामू वॉज एडमिटेड एज पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला क्वेश्चन है। तीसरा पार्टनर है दामू, उसको एडमिट किया। ठीक है, ही शेल ब्रिंग 1,50,000 एज कैपिटल एंड गुडविल। मतलब कैपिटल और गुडविल, गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल समझना। तो दोनों मिलाकर 1,50,000 ला रहा है बेटा। पर हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें से गुडविल कितना है और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है और कैपिटल कितना है। क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना पड़ेगा। ठीक है, ही शेल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट, टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम रामू एंड मामू। मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूं, आप लोग सोचो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। नए पार्टनर को 1/5 शेयर दिया जा रहा है, लेकिन जो 1/5 शेयर दिया गया वो दोनों पुराने पार्टनर्स ने इक्वली दिया। इक्वली दिया मतलब 1/5 का हाफ रामू ने दिया, 1/5 का हाफ मामू ने दिया। 30 सेकेंड दे रहा हूं, आप सोचो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा। राइट, तो देखो बेटा, इसका नया रेशियो ऐसे आना चाहिए। सबसे पहले आप सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करो, सेक्रीफाइस फाइंड करो। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस रामू ने और मामू ने कितना किया? तो नए पार्टनर को 1/5 शेयर दिया गया, इसका हाफ दिया रामू ने, मतलब 1/10 रामू ने सेक्रीफाइस किया और 1/5 का बाकी का हाफ मामू ने दिया। ये इनका सेक्रीफाइस आ गया बेटा। राइट, फिर आपको ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस माइनस करना है तो आपको न्यू रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो रामू का बेटा ओल्ड रेशियो है 3/5। 3/5 में से 1/10
माइनस करो, ठीक है। तो ये आना चाहिए बेटा 5/10। रामू का हो गया। मामू ओल्ड रेशो 2/5 है बेटा, सेक्रीफाइस किया इसने 1/10, राइट। तो 3/10 इसका न्यू रेशो, न्यू शेयर आना चाहिए। और दामू को तो 1/5 मिला ही है बेटा, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2/10, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 5:3:2 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन। आ जाओ, उसके बाद क्या बोला है देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2,50,000, बराबर है, पूरे फर्म का गुडविल। तो रामू, मामू, दामू, हाँ, गुडविल 2,50,000 है बेटा। सबसे पहले ओल्ड रेशियो में बांटो 3:2, उसके बाद न्यू रेशियो में बांटेंगे 5:3:2। तो 2,50,000 को 3:2 में अगर बांटते हैं तो 1,50,000 आना चाहिए, 1,00,000 आना चाहिए, डैश। फिर 5:3:2 में बांटेंगे, हाँ। तो आई थिंक ये हाफ हो जाएगा, 1,25,000। और ठीक है, 10 से डिवाइड किया ना, 75,000 आना चाहिए, और ये 50 आना चाहिए, ठीक है। डन। तो सिंपल है, देखो रामू का शेयर ऑफ गुडविल 25,000 से कम हो रहा है, मतलब सेक्रीफाइस। मामू का भी 25,000 से कम हो रहा है, मतलब उसने भी सेक्रीफाइस किया। दामू का बेटा 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये उसका गेन हुआ। और इसी को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। 50,000 को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल, बराबर है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल उसने कैश में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ही शेल ब्रिंग 1,50,000 एज कैपिटल एंड गुडविल। तो गुडविल का वो 50,000 दे रहा है बेटा, यहां से मालूम पड़ रहा है, यहां से मालूम पड़ रहा है। हाँ, तो 50,000 का वो प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है, तो समझना बेटा कि 1,00,000 का वो कैपिटल दे रहा होगा, बराबर है। तो देखो, हाँ, टोटल उसने टोटल उसने 1,50,000 दिया दामू ने, उसमें से 50,000 हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल है, हाँ। तो 1,50,000 क्रेडिट करके 50 डेबिट कर दिया, मतलब दामू को क्रेडिट हुआ 1,00,000, इफेक्टिवली, इफेक्टिवली 1,00,000 क्रेडिट हुआ, बराबर है बेटा, वो कैपिटल है उसका। और 50,000 जो है वो हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रामू और मामू को 25,000 बांट दिया। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब इन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया है वैसा नहीं करना है ना, तो आप कैपिटल को अलग दिखाओ, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू दामूस कैपिटल अकाउंट, बराबर है, सेपरेट सेपरेट। और फिर जो 50,000 उसने प्रीमियम फॉर गुडविल दिया, ये भी तो उसने कैश में ही दिया है बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 50,000। और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू रामू, टू मामू, ऐसे आप सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। चल, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, देखना 2 हो गया बेटा, 3 भी हो गया, गुडविल भी हमने कर लिया। नंबर 4 रिवैल्यूएशन है, आपको आता है। नंबर 5 रिवैल्यूएशन है बेटा, ये भी आपको आता है। नंबर 6 रिवैल्यूएशन है, ये भी आपको आता है, ठीक है। आफ्टर एडमिशन ऑफ दामू, कैपिटल ऑफ द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये अपना एडजस्टमेंट नंबर 5 है, राइट। जहां पे हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। आफ्टर रेशियो टेकिंग दामूस कैपिटल एज बेस बोल रहा है, राइट। अब कभी भी याद रखना बेटा, कभी भी याद रखना, एडजस्टमेंट नंबर 5 जब हम करते हैं ना, कैपिटल का एडजस्टमेंट,
तब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई कैपिटल कौन सा लिया जाए। ठीक है, तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक तो जो पार्टनर आ रहा है नया, उसके कैपिटल को बेस लेकर टोटल कैपिटल फाइंड कर लो। यहाँ पे वही बोला है, देखो, आफ्टर टेकिंग दामूस कैपिटल एज बेस। दूसरा तरीका ये होता है बेटा कि कभी कभी क्वेश्चन में ही वो कैपिटल का फिगर देते हैं। याद करो, कल हमने क्वेश्चन किया था, उसमें अपने को कुछ 4 लाख था मेरे ख्याल से, कैपिटल का फिगर ही क्वेश्चन में दिया था कि भाई इतना कैपिटल होना चाहिए नए फर्म का। राइट, 2 तरीके हो गए। थर्ड तरीका ये हो सकता है कि जो ओल्ड कैपिटल है बेटा, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल जो होता है ना, उसको प्लस कर लो तीनों का, और उसके टोटल को ही नए फर्म का कैपिटल मान लो। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि हमको दामों के कैपिटल को बेस लेकर कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड करना है। तो न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, आपको याद होगा मैंने बताया था बेटा, 1 लाख कैपिटल है दामू का, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5। तो इनवर्स कर देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इनवर्स कर देना बेटा। तो 5 लाख आपका फर्म का कैपिटल रहेगा। फिर ये 5 लाख को आप क्या करेंगे, रामू मामू दामू इनको न्यू रेशियो में बांट देना, न्यू रेशियो में बांट देना बेटा। राइट, तो 2,50,000 रामू का कैपिटल, 1,50,000 मामू का, 1 लाख दामू का। राइट, देख लो, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बेटा। ठीक है, ये हो गया अपना एडजस्टमेंट नंबर 7, खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ये सब आप कर सकते हैं। मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट समझा दिया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। जे एंड के आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर 3 लाख एंड 2 लाख। अब ये फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, 2-3 बार इन्होंने आरटीपी में डाला हुआ है। हाँ, 3 lakh and 2 lakh capital है। During the year ended 31st March 2019, the firm earned a profit of 1,50,000। बराबर है। Assuming that the normal rate of return 20% है बेटा, एकदम सिंपल पांचट क्वेश्चन है। हाँ, हमको गुडविल फाइंड करना है बेटा, 2 मेथड से करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से करो, राइट, और सुपर प्रॉफिट मेथड से करो। हाँ, अब आपको मैं याद दिला दूं, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं। हाँ, एक तो हम लोग नॉर्मल कैपिटल फाइंड करते हैं, इन्होंने शायद नाम अलग यूज किया होगा, मैं आपको अलग नाम बता रहा हूं। नॉर्मल कैपिटल फाइंड करते हैं, उसमें से एक्चुअल कैपिटल माइनस करते हैं। अब इन्होंने वो नॉर्मल कैपिटल को टोटल कैपिटल बोला हुआ है। ठीक है, मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा हूं बेटा मैं। हाँ, तो कैसे करने का, सिंपल है, अपना फॉर्मूला याद करो, मैंने क्या बताया था, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को डिवाइड कर देना कैपिटलाइजेशन रेट से। अगर कैपिटलाइजेशन रेट आपके पास नहीं है तो एनआरआर ले सकते हैं। बराबर है, ये सेम मैंने आपको बताया था। अब क्वेश्चन में देखो, 1,50,000 का आपको प्रॉफिट दिया है बेटा, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एनआरआर 20% है। याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूं, कैपिटलाइजेशन रेट क्वेश्चन में दिया होता है, ये नहीं दिया है तो ही एनआरआर लेने का। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 20% करेंगे बेटा, 7,50,000 को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, और इसके अंदर गुडविल इंक्लूड होता है, याद रखना। इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो। एक्चुअल कैपिटल कितना, तो दोनों का मिलाकर 3 लाख और 2 लाख 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख 5 लाख बेटा। हाँ, तो देखो 7,50,000 आया अपना नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, या इनकी लैंग्वेज में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो। राइट, इसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो 5 लाख, तो आपको गुडविल मिल जाएगा 2,50,000। ठीक है, दूसरा बेटा, हमको गुडविल वैल्यू करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, 2 इयर्स परचेस। तो सिंपल है, देखो, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,50,000,
नॉर्मल प्रॉफिट निकालो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड का 20%, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 5 लाख है। दोनों पार्टनर का कैपिटल ऐड कर लो, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख में 5 लाख का 10% लेंगे, 20% है एनआरआर, राइट। 5 लाख का 20% लेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 है बेटा। हाँ, और नॉर्मल प्रॉफिट आया 1 लाख, माइनस करो 50,000 आया। 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 ईयर्स परचेज बोला है तो 1 लाख आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12। On 31st March 2020, the balance sheet of PQ and R sharing profit and losses in proportion to their capital stood as follows. 3 पार्टनर है बेटा, पी क्यू आर। ठीक है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला है, इन प्रपोर्शन टू कैपिटल बोला हुआ है। हाँ, तो कैपिटल का अमाउंट देखो कितना है, 20,000, 30,000, 20,000 है। तो इससे अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा 2:3:2। ठीक है, एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में कुछ भी खास नहीं है बेटा। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व नहीं है, असेट साइड में कोई फिक्टिशियस जेएलपी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट है, राइट। ऑन 1 April 2020 पी रिटायर्ड, पी डिजायर्ड टू रिटायर, राइट। अब जब रिटायरमेंट डेथ हो रहा है ना, तो नोटिस करना कि भाई बैलेंस शीट की डेट और रिटायरमेंट या डेथ की डेट कहीं डिफरेंट तो नहीं है। अगर डिफरेंट है तो फिर अपने को उतने मंथ के प्रॉफिट में से शेयर उसको देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर यहाँ तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च की है और 1 अप्रैल अगले ही दिन वो रिटायर हो गया। ठीक है, and remaining partner decided to carry on the business. It was agreed to revalue assets and liabilities. अब revaluation सब आपको आते हैं बेटा, राइट। तो लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन, प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन, स्टॉक का रिवैल्यूएशन, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ, ये भी रिवैल्यूएशन ही है पर एक बार मैं बता देता हूं। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सेंडरी क्रेडिटर ऑफ ₹2,000, ठीक है, टू बी रिटर्न बैक, बराबर है बेटा, टू बी रिटर्न बैक। हाँ, अब रिवैल्यूएशन देखना, रिवैल्यूएशन देखना। हुआ क्या बेटा, यहाँ पे हुआ क्या कि 2,000 का क्रेडिटर होगा, 2,000 का क्रेडिटर होगा बेटा। वो क्रेडिटर को हमको पेमेंट नहीं करना है। हो सकता है उसने माफ कर दिया होगा या डिस्काउंट दे दिया होगा, बराबर है। अभी 2,000 का आपको अगर क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना है, यानी आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है ना। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा इसकी, एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्चुअली ये वर्ड रॉन्ग है, ये रिटर्न ऑफ होना चाहिए, रिटर्न बैक नहीं। इट शुड बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, मतलब माइनस कर देना, क्रेडिटर में से माइनस कर देना, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना। अब रिटर्न बैक का मतलब होता है वापस से ऐड कर देना। तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो देखो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डन। जो नया पॉइंट आ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपको आता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड, सरेंडर कर दिया, एंड कैश ऑब्टेन्ड 7,550। इंश्योरेंस कंपनी ने हमको कैश दिया है बेटा 7,550। बैलेंस शीट में देखो आपको जेएलपी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बेटा। इसका मतलब ये मेथड 1 फॉलो हो रहा है। मेथड 1 जब फॉलो होता है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी से जितना पैसा आता है, राइट, डेथ पे सम इंश्योर्ड आएगा और रिटायरमेंट पे सरेंडर वैल्यू आएगी। जितना भी पैसा आएगा बेटा पूरा का पूरा सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, सारे के सारे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो या तो आप उनको ओल्ड रेशियो में बांट दो या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो। हाँ, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी डालेंगे बेटा तो वो अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, राइट। तो डायरेक्टली पार्टनर को ट्रांसफर कर दो ओल्ड रेशियो में चलेगा, या रिवैल्यूएशन में डाल दो तो भी चलेगा। इन्होंने रिवैल्यूएशन में डाला हुआ है, देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, इसको आपको यहां नहीं लेना है, डायरेक्टली आप लोग पार्टनर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे सर,
कैश अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डन बेटा। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज वैल्यूड एट ₹14,000, हाँ, एंड पीस शेयर ऑफ द गुडविल इज एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ क्यू एंड आर। अब वैसे भी हम लोग एडजस्ट ही करते हैं ना बेटा, हु वुड शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, राइट, मतलब रिटायरमेंट के बाद क्यू और आर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो 1:1 रहेगा, ठीक है। नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड, गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, रेज मतलब रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नहीं करना है बेटा, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करना है। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे कैसे करना, तो जैसा हम लोग करते आए ना बेटा अभी तक वैसे ही करना। 14,000 फर्म का गुडविल है, इसको ओल्ड रेशियो में बांटो, न्यू रेशियो में बांटो, सेक्रीफाइस गेन निकालो, और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करो, खत्म। नंबर 8, total capital of the firm is to be the same as before retirement, रिटायरमेंट के पहले जितना कैपिटल था उतना ही कैपिटल रिटायरमेंट के बाद भी रहेगा। तो बेटा रिटायरमेंट के पहले कैपिटल कितना था, देखो, फर्म की बात हो रही है, हाँ, तो बेटा फर्म का 70,000 कैपिटल था रिटायरमेंट के पहले। अब वो क्या बोल रहा है, जितना रिटायरमेंट के पहले कैपिटल था उतना ही रिटायरमेंट के बाद रहेगा, लेकिन अब 70,000 जो कैपिटल रहेगा वो सिर्फ दो पार्टनर का रहेगा, क्यू और आर का, राइट। तो आगे बोला है बेटा इंडिविजुअल कैपिटल इज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्यू और आर का जो वो 70,000 कैपिटल रहेगा ना वो 1:1 में रहेगा, यानी यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 5 भी हो रही है, राइट। देखो 70,000 इसको 1:1 रेशियो में बांट दिया, 35,000 35,000, राइट। तो पहले आपको कैपिटल दिखाना पड़ेगा, उसके बाद क्लोज करना, उसके बाद क्लोज करना, पहले क्लोज नहीं करना, पहले कैपिटल दिखाना फिर क्लोज करना, क्लोज करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, राइट, डेफिशिएंसी या सरप्लस, उसको आप सेटलमेंट कर देना कैश से। और करंट अकाउंट है बेटा, तो करंट अकाउंट से भी सेटलमेंट हो सकता है, हाँ, पर करंट अकाउंट अभी नहीं है हमारे पास, सेटलमेंट कैश से कर लेना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3,000 रुपए क्यू से ले लेंगे, 16,000 रुपीज आर से ले लेंगे, ठीक है, पी तो है ही नहीं बेटा, हाँ, ऐसे ये बैलेंस करके आया, ये अपना बैलेंसिंग फिगर आया। आ जाओ, उसके बाद क्या बोला है बेटा, अमाउंट ड्यू टू मिस्टर पी इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, जो रिटायरिंग पार्टनर है बेटा उसका जितना अमाउंट आएगा ना उसमें से वो बोल रहा है 50% उसको अभी दे दो, 50% 1 साल के बाद देना। अब 50% 1 साल के बाद देना उसका मतलब क्या, लोन को ट्रांसफर कर देना, राइट। तो देखो पी का कितना है बेटा, अपना पी का अपना टोटल 26,000 आ रहा है, 26,000 में से उसको आधा कैश में दे दो, आधा लोन को डाल दो, डन बेटा, बस हो गया। सिंपल है क्वेश्चन बेटा, सब ऐसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, सब सिंपल है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी एन सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/1/19, ठीक है, ये भी एक 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में नहीं 2 बार आरटीपी में पूछा गया है, और आरटीपी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ABNC entered into partnership on 1/1/19 to share profit and losses in the ratio 5:3:2। वो गारंटी वाला क्वेश्चन है बेटा। A personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital, है ना, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट में से फिर शेयर बांटेंगे, तीनों को बांट देंगे ना, 5:3:2 में बांट देंगे वो प्रॉफिट को, राइट। लेकिन ए क्या बोल रहा है सी को कि भैया तेरे को है ना हम गारंटीड 30,000 प्रॉफिट देंगे, मिनिमम, गारंटीड का मतलब आपको मिनिमम 30,000 प्रॉफिट मिलेगा। और ये गारंटी किसने दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको दिया ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने दिया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ए ने दिया, ए ने दिया मतलब अगर कुछ कम दिया जा रहा है ना 30,000 से तो फिर वो लॉस
डेफिशिएंसी ए को बेयर करना पड़ेगा, राइट। और सी को गारंटी मिली, मतलब सी को बेटा कम से कम 30,000 का प्रॉफिट तो दिया जाएगा। कुछ उससे कम आ रहा है तो उतना प्लस कर देना सी को और ए में से माइनस कर देना, सिंपल। कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, कैपिटल दिया है तीनों का। हाँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2019 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का मतलब अभी तक इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है बेटा। हाँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,59,000। फिर इसमें से सबसे पहले आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लेना। हाँ, 5% ऑफ कैपिटल, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है बेटा। यहाँ पे नहीं करना है अपने को 6 महीने का, राइट, वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में। यहाँ पर तो ये पहले दिन का कैपिटल होगा, तो कैपिटल पहले दिन का होगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अब 1,59,000 प्रॉफिट था बेटा हमारा, उसमें से 34,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाने के बाद फाइनल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो 1,25,000 है, बराबर है। अब 1,25,000 को ए बी और सी में बांटो। किस रेशियो में? 5:3:2 में, राइट। तो 1,25,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका शेयर आता है बेटा 62,500 ए का, बराबर है। फिर 1,25,000 इंटू 3/10, 37,500 शेयर आएगा बी का। फिर 1,25,000 इंटू 2/10, 25,000 शेयर आएगा बेटा सी का, बराबर है। लेकिन सी को गारंटी दी गई थी कि भैया आपको 30,000 का प्रॉफिट हम कम से कम देंगे, पर वो तो कम मिला उसको, तो है ना, 30,000 से कम मिला बेटा। तो डेफिशिएंसी कितनी है? 5,000 की। उतना 5 उसको ऐड करना ताकि उसको मिनिमम 30 मिल जाए। और किसने गारंटी दिया था? ए ने, तो ए में से माइनस। इसका मतलब बेटा ए को हम 57,500 प्रॉफिट में से शेयर देंगे, बी को तो 37,500 मिलेगा, और सी को मिनिमम 30,000 मिलेगा। डन बेटा। हाँ, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 14 में ये मैंने आपको एग्जाम में डाला था ये क्वेश्चन, इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना वो क्वेश्चन आया था, राइट। शायद साक्षी ने या किसी ने डाउट पूछा था कि कैसे आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा दो बार आरटीपी में पूछा गया है। वासुदेवन, सुंदराजन and Agrawal are in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:5:3। तीन पार्टनर है बेटा, तीनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है 31/12/19 का। एक बार बैलेंस शीट पर नजर मार लेना। कैपिटल है और ट्रेड पेएबल है, ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर। असेट साइड में फिक्स असेट है, इन्वेंट्री है, डेप्टर है और बैंक है। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेप्टर और बैंक दिया है बेटा, मतलब कुछ नया नहीं है बैलेंस शीट में। हाँ, द पार्टनरशिप अर्नड प्रॉफिट ऑफ 2 लाख करंट ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, और तीनों पार्टनर ने मिलकर 1,50,000 का ड्राइंग किया है, ठीक है, ड्राइंग किया है। अब इसमें ना बेटा आपको जो मैंने शीट दिया ना उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो। उसमें एनआरआर मिसिंग था, तो वहां पे एनआरआर लिख लो 30%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30%, ठीक है। You are required to calculate goodwill on the basis of 5 years purchase of super profit. कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यूजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पे पॉइंट नया है। दिस इज द न्यू पॉइंट, दिस इज द न्यू पॉइंट, ठीक है बेटा। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। हाँ, देखो सिंपल है। स्टेप नंबर 1, हम लोग क्या करते हैं बेटा? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड करते हैं, बराबर है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 2 लाख का, राइट। इसी को मान लो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, है ना। 2-4 साल का प्रॉफिट दिया होता तो उसका एवरेज करते थे,
यहाँ तो इन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो फिर 2 लाख को ही हम क्या मान लेंगे, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है। सेकंड, हमको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर करो बोला है। अगर मैं आपको बताऊं बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे बोला है बेटा कि कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेना। एवरेज का मतलब होता है, यहां पे मैं वर्किंग नोट करता हूं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ईयर के पहले दिन वाला, प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ईयर एंड वाला, डिवाइडेड बाय 2। इसको बोलते हैं बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। राइट। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि सर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट से निकल जाएगा, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। राइट। आपको एक बार याद दिला देता हूं बेटा, हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते थे। तो मैंने आपको बताया था असेट साइड से भी कर सकते हैं, लाइबिलिटी साइड से भी कर सकते हैं। अगर लाइबिलिटी साइड से करना है बेटा, तो आपने कैपिटल ले लेना, और अगर रिजर्व है तो उसमें रिजर्व भी ऐड करना, कैपिटल प्लस रिजर्व। हाँ, कैपिटल प्लस रिजर्व, इससे कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। राइट। या आप असेट साइड से भी कर सकते हो कि असेट सारे ऐड कर लो फिक्टिशियस छोड़कर, और आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर लो। तो 6,55,000 में से 30,000 ट्रेड पेएबल माइनस कर लेना, तब भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। ठीक है। तो हमारे एग्जाम्पल में बेटा रिजर्व तो है ही नहीं, तो तीनों का कैपिटल प्लस कर लो। तीनों का कैपिटल प्लस करेंगे ना तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। राइट। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6,25,000, तीनों का प्लस करके। हाँ, याद रखना बेटा, रिजर्व है तो रिजर्व को भी ऐड करना, कोई भी रिजर्व, कोई भी रिजर्व। ठीक है। अब आप लोगों ने आप लोगों ने बेटा नॉन ट्रेडिंग टॉपिक में, हमने भी किया है क्लास में, नॉन ट्रेडिंग टॉपिक के अंदर, नॉन ट्रेडिंग में नहीं, आपने सिंगल एंट्री किया होगा 11th में 12th में। तो सिंगल एंट्री के अंदर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड किया होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हम क्या करते थे याद है, प्रॉफिट फाइंड करते थे कैसे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। फिर उल्टा करते थे, उल्टा करते थे कैसे, कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है तो माइनस करते थे, ड्राइंग है तो प्लस करते थे बेटा, है ना। उल्टा, रिवर्स रिवर्स। तो बस रिवर्स करो अब यहाँ पे। प्रॉफिट दिया है बेटा आपको, तो प्रॉफिट आपने, आप लोग प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल रहा तो ऐड करते हो, है ना। प्रॉफिट हम लोग ओपनिंग कैपिटल रहा तो ऐड करते हैं, पर क्लोजिंग कैपिटल रहा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। राइट। तो माइनस करो प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है बेटा 2 लाख, प्रॉफिट दिया है 2 लाख, बराबर है। उसके बाद ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स हम लोग नॉर्मली माइनस करते हैं ना बेटा, पर यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा उल्टा, है ना। ड्रॉइंग 1,50,000 है तो प्लस करो, ड्रॉइंग 1,50,000। राइट। आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हम्म। तो 6,25,000 में से 2 लाख प्रॉफिट माइनस किया, प्लस 1,50,000 ड्राइंग किया बेटा, तो 5,75,000 का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया। डन। हाँ। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,75,000, क्लोजिंग है बेटा 6,25,000 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एवरेज आएगा 6 लाख, एवरेज आएगा बेटा 6 लाख। राइट। फिर एवरेज 6 लाख
NRR 30% है, तो 1,80,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया। 1,80,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बेटा। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 2 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट 180 माइनस करो, तो स्टेप 3, स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट 2 लाख एवरेज प्रॉफिट, 1,80,000 नॉर्मल प्रॉफिट, 20,000 का सुपर प्रॉफिट। और फिर गुडविल, गुडविल के लिए बेटा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। 20,000 सुपर प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखो दिया है 5, यानी गुडविल आ गया 1,00,000 रुपीज। गुडविल आया बेटा 1,00,000 रुपीज। इसको भी आप वीआईपी मार्क करके रखो, पॉसिबल है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए। डन। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स LMN। ठीक है, 3 पार्टनर है LMN और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1:1। बैलेंस शीट दी है बेटा 31 दिसंबर की। एक बार बैलेंस शीट देख लेना, कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, हाँ ट्रेड पेएबल है। फिर असेट साइड में मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल है, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस किया हुआ है। ठीक है, एंड डाइड ऑन 3 जनवरी। अब देखो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट है बेटा, और 3 दिसंबर को एन की डेथ हुई, मतलब 3 दिन का डिफरेंस है बेटा, 2-3 दिन का डिफरेंस है ना। तो ये 2-3 दिन का भी प्रॉफिट में से शेयर नहीं देते हैं हम लोग, नहीं देते, बड़ा डिफरेंस रहा ना तो देने का। हाँ, आगे, एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट वॉज टू बी पुट इनटू इफेक्ट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखो पहला पॉइंट रिवैल्यूएशन वाला है, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन हो रहा है, ये आपको आता है बेटा। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 6,000 and was to be credited with his share without using a goodwill account। मतलब गुडविल रेज नहीं करना है, तो हम ऐसे भी कहाँ रेज करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे बेटा इसको, तो जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं, है ना। गुडविल को पहले ओल्ड रेशियो में बांटो, फिर न्यू रेशियो में बांटो, सेक्रीफाइस गेन निकालो, और फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करो, खत्म। ठीक है, उसके बाद बेटा 2,000 वॉज टू बी पेड अवे टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डेथ डेड पार्टनर ऑन 5 जनवरी 2018। मतलब 5 तारीख को जो एन है उसके एग्जीक्यूटर को हम क्या करेंगे, 2,000 कैश में दे देंगे। ठीक है, 2,000 कैश में दे देंगे। 2,000 वॉज टू बी पेड अवे टू द एग्जीक्यूटर। हाँ, फिर क्या बोला है, आफ्टर डेथ ऑफ NL, आफ्टर डेथ ऑफ N, हाँ, L&M शेयर प्रॉफिट इक्वली। मतलब ओल्ड रेशियो भी 1:1:1 था, नया रेशियो भी 1:1 है बेटा, सिंपल है। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। इसकी एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपने पास कर लेना, तो एक्चुअल एंट्री पास करना कैपिटल अकाउंट यूज करके। ठीक है, और फिर बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ, सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार इसका आंसर देख लेना, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं बेटा, खाली आंसर देख लेना इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, इसको आप वीआईपी क्वेश्चन मार्क करके रखो, इसको भी एक बार एग्जाम के टाइम पर देख के जाना। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर
थोड़ा सा एक आध दो नया पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट दी हुई है इनकी 1 जनवरी 18 वाली। बैलेंस शीट एक बार देख लो। क्रेडिटर बिल्स पेबल बैंक ओडी दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है दोनों पार्टनर का 44,000 36,000, ठीक है। फिर असेट फर्नीचर स्टॉक डेप्टर है बेटा, हाँ, फिर प्रोविजन लेस किया उसमें से, इन्वेस्टमेंट है कैश। एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला क्वेश्चन है ये। सी वॉज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी को एडमिट किया। अब आपने 3 पार्टनर हो जाएंगे बेटा, हाँ। ही इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना नहीं है बेटा, इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ओल्ड रेशियो भी है आपके पास 3:2 और न्यू रेशियो भी है बेटा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 वापस से एक बार पढ़ो। नए पार्टनर ने नए पार्टनर को 1/6 शेयर देंगे और वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा 25,000 का, मतलब उतना कैपिटल वो लाएगा। सिंपल है बेटा ये एडजस्टमेंट, हाँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट कर लेना 25,000। फिर तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है न्यू। पॉइंट नंबर 3, सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहां तक इतना पढ़ के रुक जाओ। सी प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं दे पा रहा है बेटा। अब याद करो जो हमने सिचुएशंस देखे थे, हाँ, कि अगर अगर इनकमिंग पार्टनर कैश में प्रीमियम नहीं दे पा रहा है बेटा, तो हम लोग उसके कैपिटल से वो पैसा डेबिट करके निकाल लेंगे। ये हमने क्लास में देखा हुआ है ना। यहां उन्होंने क्या बोला है, ऐसे मत करो। यहां उन्होंने क्या बोला है देखो, मतलब इतना ही बोला होता ना, अगर क्वेश्चन में आगे कुछ दिया नहीं होता तो फिर हम उसके कैपिटल में से डेबिट कर लेते थे प्रीमियम की का अमाउंट। पर यहां उन्होंने क्या बोला है देखो, पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइड टू रेज गुडविल, राइट। अभी तक बेटा जो मैंने क्लास में आपको क्वेश्चंस करवाए थे और जो रिवीजन में हमने क्वेश्चंस किए, कहीं पर भी रेज गुडविल नहीं आया था। यस। तो फ्रेंड्स, अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में गुडविल रेस करो नहीं आया था, है ना। मैंने बताया कि आपको 12th में जब क्वेश्चंस करते हो आप पार्टनरशिप के, तो वहां पे बहुत फ्रिक्वेंटली एडजस्टमेंट होती है। रेस करो फिर राइट ऑफ करो, ऐसे होता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ऐसी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। ये पहला क्वेश्चन है, रेस करना अलाउड नहीं है, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, हाँ, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल असेट्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है बेटा। AS 26 वो क्लियरली मना करता है कि गुडविल को आप, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, नॉन परचेज गुडविल है बेटा, तो इसको आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बैलेंस शीट में एज अ गुडविल नहीं बता सकते। रेस करने का मतलब क्या होता है, गुडविल रिकॉर्ड करना, गुडविल की एंट्री पास करना, और गुडविल की एंट्री पास की तो फिर बैलेंस शीट में आ जाएगा बेटा। तो ऐसा अलाउड नहीं है। इसके लिए आपको जनरली रेस करो ये कभी नहीं आता है। हाँ, रेस करके राइट ऑफ कर दो ये आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट बता रहा हूं। यहां पे इन्होंने सिर्फ रेस करो बोला हुआ है। रेस करने का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो एक काम करो ना, आप लोग नोट लिख लो, नोट लिख लो। सिर्फ रेज करो बोला है, रेज गुडविल, रेज गुडविल बोला है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा गुडविल फाइंड कर लो, वैल्यू गुडविल, राइट। 5 मेथड देखे हैं हमने, हाँ, 5 मेथड देखे हैं बेटा। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एन्युटी मेथड। 5 मेथड देखे हैं। किसी भी मेथड से क्वेश्चन में देख लेना, गुडविल वैल्यू कर लो। उसके बाद क्या करना है बेटा, गुडविल को रेस करना है। रेस का मतलब गुडविल को एज अ असेट मानकर उसकी एंट्री पास कर लेना। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और जब रेस करेंगे ना बेटा तो ओल्ड पार्टनर्स को ही क्रेडिट करने का। तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अगर सिर्फ रेज बोला है तो। कभी कभी वो बोलेगा रेज एंड राइट ऑफ, रेज एंड राइट ऑफ, रेज एंड राइट ऑफ। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ रेज है, राइट। रेज एंड राइट ऑफ ऐसा भी हो सकता है, तो क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, गुडविल वैल्यू कर लो। गुडविल वैल्यू कर लो। स्टेप नंबर 2 गुडविल रेस करो। हाँ, यहाँ पे ये रेज वाली एंट्री थी बेटा, ये रेज वाली एंट्री थी। गुडविल रेस करो। कैसे रेस करो? वही जो पहले एंट्री पास की थी हमने, रेज वाली एंट्री तो वही रहेगी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, और फिर उसको राइट ऑफ कर देंगे। अब गुडविल को राइट ऑफ करना यानी गुडविल का अकाउंट फिर से क्लोज कर देना। रेज किया मतलब गुडविल का अकाउंट ओपन किया डेबिट करके, राइट ऑफ मतलब गुडविल का अकाउंट क्लोज। अब जब क्लोज करेंगे ना बेटा, तो फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, टू गुडविल करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे ना, तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना न्यू रेशियो में। मतलब रेस करना ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ करना न्यू रेशियो में। ठीक है, तो न्यू पार्टनर या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। ये न्यू रेशियो में टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से ना ये अलाउड है, रेज एंड राइट ऑफ करना ये अलाउड है, सिर्फ रेस करना अलाउड नहीं है। क्योंकि जब रेस करके छोड़ दिया मतलब बैलेंस शीट में गुडविल दिखाना पड़ेगा, और रेस करके राइट ऑफ कर दो तो फिर गुडविल ओपन भी कर देना है, गुडविल क्लोज भी कर देना है, तो वो चलेगा। अब ये जो रेज एंड राइट ऑफ है ना, ये जो रेज एंड राइट ऑफ है बेटा, राइट, हमने अभी तक सारे क्वेश्चन में रेज एंड राइट ऑफ ही किया है। हमने सारे क्वेश्चन में रेज एंड राइट ऑफ ही किया है बेटा, है ना। कैसे पता है? देखो, जैसा मान लो 3 पार्टनर है, ए बी और सी, और ये न्यू पार्टनर है। तो हम क्या करते थे बेटा? पहले गुडविल को गुडविल वैल्यू करते थे, फिर गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटते थे, फिर गुडविल को न्यू रेशियो में बांटते हैं बेटा, तीनों में, राइट। और सेक्रीफाइस गेन फाइंड करके हम एक एंट्री पास करते हैं, बराबर है। सेक्रीफाइस करके हम लोग एक एंट्री पास करते हैं, सेक्रीफाइस गेन, है ना। अब जनरली बेटा इनका सेक्रीफाइस होगा, ओल्ड पार्टनर है, और नए पार्टनर का गेन होता है। तो क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग? एक एंट्री पास करते हैं ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास करते बेटा हम लोग, बराबर है। तो यहां पे रेज करके राइट ऑफ किया ना, तो 2 एंट्री पास की, यही 2 एंट्री का नेट इफेक्ट यही आता है। ये 2 एंट्री का जो नेट इफेक्ट है, ये सेम इफेक्ट आता है। मतलब जब आप ये 2 एंट्री पास करोगे ना, तो आप देखना सी का कैपिटल जितना डेबिट हुआ यहां पे, उतना ही कैपिटल यहां पे डेबिट हुआ होगा, और ए और बी का जितना क्रेडिट हुआ बेटा, ये दोनों एंट्री मिलाकर उतना ही यहाँ पे क्रेडिट हुआ होगा, राइट। तो अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में यही सिस्टम फॉलो किया है ना, तो ये रेज एंड राइट ऑफ वाला ही सिस्टम है। देखो ना, ओल्ड रेशियो पहले ए और बी को ओल्ड रेशियो में बांट दिया, तो ये रेज किया हुआ है, फिर न्यू रेशियो में वापस तीनों को बांटा,
न्यू रेशियो में तीनों को बांटा, तो ये राइट ऑफ किया है, हमने नेट इफेक्ट लिया। तो ऐसा जो ये जो कर रहे रेज इन राइट ऑफ जो करते हैं बेटा, हम लोग वैसे ही सिस्टम कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम में आपको बोला है कि गुडविल को रेज करो और राइट ऑफ कर दो, तो फिर या तो ये ऐसे करो, रेज की अलग एंट्री, राइट ऑफ की अलग एंट्री, चलेगा बेटा, या जैसा हम लोग कर रहे हैं वैसे कर लेना, एक ही बात है ना। लेकिन सिर्फ रेज बोला है, तो रेज करना मतलब फिर ये करना नहीं होता है, हाँ, इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि ये इसका मतलब रेज इन राइट ऑफ है। सिर्फ रेज बोला है मतलब गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लो और घर पे कॉपी कर लेना। अगर आप साथ में कॉपी कर लिया है आपने तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चल, तो यहां पे इन्होंने क्या बोला है बेटा, सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग, सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू रेज गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, खत्म, सिर्फ रेज बोला हुआ है। देख, they further decide to calculate the goodwill, they further decide to calculate goodwill on the basis of C's share in the profit and capital contribution made by him to the firm। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या बताया था आपको, गुडविल रेस करना, तो पहले क्या बताया मैंने, वैल्यू करो गुडविल, तो गुडविल पहले वैल्यू करना पड़ेगा बेटा, है ना। इन्होंने यहाँ पे बोला है गुडविल कैसे वैल्यू करना, तो इन्होंने बोला है कि सी जो नया पार्टनर है उसके प्रॉफिट का शेयर ले लो, प्रॉफिट का शेयर ले लो बेटा, और उसका कैपिटल ले लो सी का, और ये दो चीजें यूज करके आप लोग फर्म का गुडविल फाइंड करो। आपको याद है हिडन गुडविल बताया था मैंने, किसको याद है बताओ, यस नो। हिडन गुडविल मैंने आपको बताया था, किसको याद है, यस नो बताओ, हिडन गुडविल किसको याद है। जब हमने सिचुएशन देखी थी ना गुडविल वाली, तभी हमने किया था हिडन गुडविल। पहले हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड करते हैं, नए पार्टनर के कैपिटल और उसके शेयर को लेकर, और उसमें से ओल्ड कैपिटल माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सी का, नए पार्टनर का कैपिटल 25,000 है और उसका शेयर 1/6 है बेटा, तो कैपिटल को उसके रेशो को इनवर्स करके मल्टीप्लाई करना, उसका रेशो 1/6 है, रेशो को इनवर्स कर लेंगे तो 6/1 हो जाएगा। 25,000 इंटू 6/1 किया तो 1,50,000 आ गया, 1,50,000 टोटल कैपिटल है बेटा, 1,50,000 टोटल कैपिटल है। ठीक है, तीनों पार्टनर का मिलाकर। इसमें से आप क्या करो, एक्चुअल कैपिटल तीनों का, यानी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूं मैं, अगर रिजर्व है तो रिजर्व भी, हाँ, वो लेस कर देना। ठीक है, तो क्या क्या लेस करना है हमको, एक्चुअल कैपिटल सारे पार्टनर्स का, प्लस अगर आपके पास रिजर्व्स है तो वो प्लस करके ये लेस कर देना। तो यहाँ पे अपने पास रिजर्व तो नहीं है बेटा, तो तीनों पार्टनर का कैपिटल प्लस करके 1,05,000 आया। हाँ, तो 1,50,000 में से 1,05,000 माइनस करेंगे तो हिडन गुडविल आएगा 45,000 का। वापस से एक बार बताता हूं, नए पार्टनर का कैपिटल ले लो, उसके रेशो को इनवर्स करके मल्टीप्लाई करो, 1,50,000 आएगा, ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल समझना। उसमें से हमको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करना है, मतलब तीनों पार्टनर का कैपिटल, और रिजर्व है तो रिजर्व प्लस करके लेस कर दो, आपको हिडन गुडविल मिल जाएगा। 45,000 से गुडविल रेस करना है बेटा, तो गुडविल रेस की एंट्री मैंने आपको बताया था, गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी है, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट बेटा, ओल्ड रेशियो में, हाँ, ओल्ड रेशियो है 3:2।
45,000 को 3:2 यानी 3 + 2 5, 5 9 जा 45,000 होता है, 9 3 जा 27,000 एंड 9 2 जा 18। ठीक है, ये एंट्री आएगी। देखो इसकी मैं पोस्टिंग बताता हूँ बेटा। गुडविल अकाउंट डेबिट, हाँ, ए को क्रेडिट किया 27,000, बी को क्रेडिट किया 18,000। अब बैलेंस शीट अगर बनाएंगे ना तो उसमें गुडविल आएगा, देखो, क्योंकि हमने गुडविल डेबिट किया था। जब आप रेज एंड राइट ऑफ कर देते हो ना तो फिर गुडविल आता नहीं बैलेंस शीट में। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सिस्टम गलत है, राइट। और कॉस्ट कंसेप्ट का वायलेशन है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आपने कोई एसेट को खरीदने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर किया है तो ही एसेट को दिखाओ। अब ये तो मैंने कहीं से कोई एसेट खरीदा नहीं है ना बेटा, ये तो मेरा खुद का बनाया हुआ एसेट है। ठीक है, चलो डन। आगे, तो हमारा पॉइंट नंबर सी कंप्लीट हो गया बेटा। नंबर 4, अब नंबर 4 रिवैल्यूएशन है। हाँ, फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 870, स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, बराबर है। प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5%। प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस। खाली ये देख लो एक बार, प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर 1,560। 1,560 का वेजेस देना बाकी है, उसका प्रोविजन करो बोल रहा है। मतलब मतलब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है बेटा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की एंट्री भी रिवैल्यूएशन में जाती है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, है ना, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट ओपन करनी है ना, अनरिकॉर्डेड है मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जब रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट से रिकॉर्ड होंगी, डेबिट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन। तो अनरिकॉर्डेड असेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन में ही आता है। फिर क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएट करना है, सिंपल है। इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करना है, सिंपल है बेटा। अब इसमें और एक चीज मेरे को याद आ गई, आप लोग ये ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन में कभी कभी अंडर वैल्यूड होता है, राइट। अंडर वैल्यूड बाय, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हाँ, अंडर वैल्यूड बाय 10,000, राइट। कभी होता है ओवर वैल्यूड बाय 5,000, ऐसे, है ना। तो अंडर वैल्यूड बोला है तो वैल्यू बढ़ानी होती है, वैल्यू इंक्रीज करना होता है, ठीक है। और ओवर वैल्यूड है बेटा तो वैल्यू कम करना, इसमें याद रखना। अंडर वैल्यूड है तो वैल्यू बढ़ाना है, वैल्यू बढ़ाना है बेटा। असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ओवर वैल्यूड बोला है तो वैल्यू घटाने की, कम करने की, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, उल्टा याद रखो ना, अंडर वैल्यूड बोला है तो वैल्यू बढ़ाओ, ओवर वैल्यूड बोला है तो वैल्यू कम करो। आपके क्वेश्चन में नहीं है ये पॉइंट, पर मुझे याद आया तो एक बार मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने में टाइम मत डालो, लेकिन बाद में घर पे जाके एक बार कॉपी कर लेना। चल डन बेटा, पॉइंट नंबर 4 भी हो गया, पूरा रिवैल्यूएशन का था वो। इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 1,400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ। मतलब 14,000 का एक क्रेडिटर हमारे पास है जिसको पैसे देने नहीं है, या तो उसने वो पैसे हमको वेव कर दिया, फॉरगो कर दिया, माफ कर दिया, या तो उसने डिस्काउंट दे दिया होगा, बराबर है। अब 1400 से लाइबिलिटी कम हो जाएगी हमारी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। डन हो गया बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। डन, ठीक है बेटा। तो कंप्लीट हो गया, मैंने आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए और जो आरटीपी के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आपका काम है बेटा, इसको आप, ये रिवीजन को बहुत मेहनत लग रही है बेटा, ये हमको, मुझे डेली ये शीट बनानी पड़ रही है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस निकाल कर मुझे 2-2.5 घंटे रोज जा रहे हैं बेटा ये शीट बनाने के। और अब मैं रिवीजन भी करवा के दे रहा हूँ, है ना। हमने इसके पहले इतना डिटेल में रिवीजन कभी नहीं कराया है बच्चों को।
सारे क्वेश्चंस कभी नहीं कराए हैं एग्जाम के, ये पहली बार हम लोग करा रहे हैं, मतलब हम लोग मेहनत ले रहे हैं बेटा। आपका काम है कि इसको आप कैसे कैपिटलाइज करते हो। तो डेली का डेली जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आज तो मैंने कुछ होमवर्क दिया नहीं है, पर जो मैंने होमवर्क दिए है डेली का डेली आप लोग घर पे कर लो, ठीक है। और अगर टाइम मिलता है तो ये शीट को वापस से एक बार देख लो, आंसर के साथ देख लो एटलीस्ट, ठीक है। तो बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है, आपको स्कोर करना है तो आपको अभी दिस इज द टाइम घर पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया आपकी, सीएमए वालों की एग्जाम पोस्टपोन हो गई हुई है, तो हो सकता है कि आपकी भी हो जाए, पर अभी नहीं होंगी ये समझ के पढ़ाई करो। बहुत से बच्चों ने शायद थोड़ी पढ़ाई कम कर दी होंगे ये सोच के भी पोस्टपोन हो जाएगा, पर अभी कुछ भरोसा नहीं बेटा अपने इंस्टीट्यूट का, कभी भी एग्जाम वो फिक्स कर सकती है, ठीक है। तो अभी एग्जाम होने वाली है ये समझ के ही आप लोग पढ़ाई करते रहो। हाँ, चलो क्लास एंड करते बेटा, बाय। और कल हम लोग इश्यू ऑफ शेयर, कल और परसों 2 दिन हम लोग इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद एक दिन डिबेंचर के क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो 3 दिन अपना अभी और ये चलेगा, ठीक है। चलो बाय।